हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बेसिकली कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में बात करूँगा एंड साथ ही साथ एक पूरी ब्रीफिंग प्रोवाइड करूँगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। क्या सिविल डिफेंस परमानेंट होने जा रही है, नहीं होने वाली है, या फिर क्या इसके ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, या फिर क्या इसके अपकमिंग चांसेस है। सो उसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो में लेके आया हूँ, जिससे आपको, अगर आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन होने की सोच रहे हैं, सो आपको ऑलरेडी ज्वाइन होने से पहले पता होगा क्या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। एंड साथ ही साथ जो इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनको भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो चुके हैं। हालांकि उनके पास सिविल डिफेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, क्या इसकी सर्विसेज है, किसके अंडर में या काम करती है, कहाँ से इसका पे आउट होता है, किस लिए ज़रूरी है, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास उपलब्ध नहीं है, प्रोवाइड नहीं है। सो इसलिए आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें एक छोटी सी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो के थ्रू बता पाऊँ कि जो सिविल डिफेंस में कोई फ्यूचर है या नहीं है। साथ ही साथ इसके परमानेंट होने के क्या चांसेस है, ये परमानेंट होने जा रही है या नहीं जा रही, रिसेंटली क्या ऑर्डर जो हायर अथॉरिटी से आए हैं, राइट। सो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। सो टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली चलते पॉइंट पे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डीसीडी यानी दिल्ली सिविल डिफेंस, हिंदी में जिसे दिल्ली नागरिक सुरक्षा, यानी दिल्ली के लोगों के द्वारा, राइट, दिल्ली की सुरक्षा करने के लिए जिसको बनाया गया है। साथ ही साथ अगर इससे मैं बात करता हूँ, 6 अगस्त को ये दिल्ली सिविल डिफेंस अगर बात करता हूँ तो मनाया जाता है। पहले ये होमगार्ड और सिविल डिफेंस एक ही था, पर बाद में इन दोनों को अलग कर दिया गया। सिविल डिफेंस अगर मैं बात करता हूँ, जो कि एक निष्काम सेवा मानी जाती है, निष्काम सेवा है, पर हालांकि कुछ समय से इसमें पेड ड्यूटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वॉलंटियर्स को उनके कार्य के बदले में कुछ वेतन दिया जाता है। वेतन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर अमाउंट की मैं बात करता हूँ, जो कि 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ट्रेंड और अनट्रेंड। चाहे आपकी रैंक कुछ भी हो, चाहे हवलदार, कहते हैं ना, हवलदार से लेके चाहे आईपीएस हो, सिविल डिफेंस में सिर्फ एक कंसर्न है, सबकी सैलरी सेम होने वाली है। सिर्फ 2 पैरामीटर रखे गए हैं, अगर वॉलंटियर ट्रेंड है या नहीं है। अगर वॉलंटियर ट्रेंड है, उस सिनेरियो में जो वॉलंटियर को पे आउट किया जाता है पर डे का 810 रुपीज़, यानी 810 रुपये आज की कंडीशन, यानी आज की तारीख अगर मैं बात करता हूँ, 28 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है रात के 11:30 बजे। अभी तक जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर, जो ट्रेंड वॉलंटियर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बस जो ट्रेंड वॉलंटियर है उन्हें 810 रुपये का पे आउट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ, सो अपकमिंग फ्यूचर में इसके क्या चांसेस है परमानेंट होने के। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिविल डिफेंस में किसी भी वॉलंटियर का ना आपका ईएसआईसी है, ना आपका पीएफ कटता है, ना कुछ है, राइट। सो इस चीज़ को पहली बात आप ध्यान रखें। सिर्फ एक मैं आपको बता देता हूँ, जो भी वॉलंटियर डीटीसी के अंदर अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका टीडीएस कटता है, जो कि 1% के लगभग उनका टीडीएस है, वो उनका काटा जाता है। इसके अलावा किसी और वॉलंटियर का, जो कि डीटीसी में सर्विस अपनी नहीं दे रहे हैं, उनके अलावा किसी का भी ना टीडीएस, ना पीएफ, ना ईएसआईसी, ना इंश्योरेंस, कुछ नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर ऑन ड्यूटी आपको कुछ हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग किसी वॉलंटियर के साथ हो जाती है, उस सिनेरियो में 95% चांसेस है कि वॉलंटियर की फैमिली को कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक डोनेशन कलेक्ट किया जाता है, एक चंदा कलेक्ट किया जाता है इंटरनली डिपार्टमेंट के थ्रू एज अ वॉलंटरी, ताकि उनकी फैमिली की हेल्प की जा सके। वो मिलता है गवर्नमेंट की साइड से एडिशनली, कोई भी जो बेनिफिशियल जो अमाउंट है वो कोई भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ, रिसेंटली जो ये पूरी दिल्ली सिविल डिफेंस में मानी जाती है कि केजरीवाल, जो हमारे दिल्ली के सीएम है मिस्टर केजरीवाल, उनके अंडर में आती है, पर जो कि पूरी तरह से सच नहीं है, राइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सिविल डिफेंस है काफ़ी पहले से रन हो रही है। हालांकि जब से दिल्ली के जो सीएम बने मिस्टर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, जब से सीएम बने, जो सिविल डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर चीज़ फील्ड में आके रखा गया है। कोविड की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट लाइन वर्कर की उन्हें पोजीशन या फिर ग्रेड प्रोवाइड की गई है, क्योंकि जहाँ पे किसी भी सिचुएशन के लिए, मोस्ट ऑफ द किसी भी वर्क के लिए वॉलंटियर्स को मींस प्रेजेंट किया गया है आगे के लिए,
प्रेजेंट की अगर आज की सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली के आप मोस्टली किसी भी ऑफिस में चले जाइए, अस्पताल से लेके एसडीएम ऑफिस तक, ऑलमोस्ट हर जगह आपको सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपको मिल जाएंगे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए। अब मैं बात करता हूँ क्या इसके परमानेंट होने के चांसेस है या नहीं है। हालांकि रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ दी सिविल डिफेंस ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे क्लियरली एक नोटिस लगा दिया गया है कि यह एक निष्काम सेवा है, आपकी ड्यूटी कभी भी लगाई जा सकती है, कभी भी हटाई जा सकती है विदाउट ऐसे एडवांस नोटिस। साथ ही साथ ये कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है, साथ ही साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पर रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ, कुछ सिविल डिफेंस में चेंजेस किए गए हैं जिसमें ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि सिविल डिफेंस आगे जाके फ्यूचर में परमानेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रेजेंट में अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी एक्टिव और नॉन एक्टिव वॉलंटियर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उनके साथ ही साथ उनकी जो डिटेल्स है हायर अथॉरिटीज़ के पास प्रोवाइड की जा रही है। मैक्स टू मैक्स कोशिश ये की जा रही है जो नॉन एक्टिव वॉलंटियर्स है, चाहे वो ड्यूटी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, मोस्टली जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो उनको दिया जा रहा है जो अभी प्रेजेंट में पेड ड्यूटी कर रहे हैं, अब किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पर ऑफिशियली वो सिविल डिफेंस में एक्टिव नहीं है। जो एडिशनली करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, मस्टिंग अटेंड होती है या फिर कोई एडिशनली मीटिंग होती है, उनमें जो एक्टिव नहीं है वॉलंटियर, उनको शोकेस नोटिस इशू किया जा रहा है, जिससे उन्हें इंटरनली ये रिटर्न में नोटिस देना होता है कि किस वजह से वो एक्टिव नहीं है या फिर किस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, रिसेंटली आपको आइडिया होगा कि जो दिल्ली के एलजी है उनके पास ऐसे काफ़ी सारी कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स आई है सिविल डिफेंस से रिगार्डिंग कि सिविल डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा है। राइट, करप्शन की वजह से सिविल जो दिल्ली के एलजी है उन्होंने भी इसके ऊपर एलिगेशन लगाया है, साथ ही साथ इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ दी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जो ड्यूटी है वो रोक दी गई है, साथ ही साथ उनका जो पे आउट है वो भी रोक दिया गया है। एलजी के थ्रू डायरेक्टली इंटीमेशन दिया गया है कि पहले जो ड्यूटी वॉलंटियर्स के थ्रू की गई है वो सबको वेरीफाई की जाएगी, चेक की जाएगी, उसके बाद जब जाके आपका जो पे आउट है, जो आपकी सैलरी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उससे पहले प्रोवाइड नहीं की जा सकती। साथ ही साथ अगर दिल्ली के सीएम की अगर हम बात करते हैं मिस्टर केजरीवाल सर के थ्रू, उनके थ्रू डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली हिंट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से कि अपकमिंग इन अ फ्यूचर हो सकता है वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, एक ऑप्शन प्रोवाइड करे कि वो भी परमानेंट हो सके। और परमानेंट मैं आपको बता दूं, उस सिनेरियो में कुछ क्राइटेरियाज, कुछ कंडीशन रखी जाएगी, जो उनको फिलअप, जो उनको क्रैक कर पाएंगे उन्हीं को परमानेंट रखा जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं। होपफुली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ जहाँ तक मैं पॉसिबली सक्सेस भी हुआ हूँ। बाकी आपके प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा, अभी के लिए गुड बाय। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।